सौकन, अहमद अनकरीब ज़ेब को तलाक देने वाला है। ख्वाबों की दुनिया से ना निकलना था। ज़ेब बेटा, आखिर हुआ क्या है? सारा ये बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, इससे पूछो। पता नहीं खाला इसे क्या हो गया। इसकी हालत देख के दरवाजे पे मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी। ज़ेब बेटा, ये इतनी रात गए, तुम आ गई। देखो, मुझे तुम्हारी खामोशी हौला रही है, कुछ तो बोलो ना। सब खत्म हो गया अम्मी। सब खत्म हो गया। पता नहीं अहमद कहाँ रह गया है। ज़ेब कहाँ है? छोड़ा है उसको उसकी माँ के घर। ये किस्सा इतनी जल्दी खत्म हो गया। चलो अच्छा, बस अब मुझे इस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देने की जरूरत है। क्या हुआ है ज़ेब? प्लीज मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो इतना? सारा, ज़ेब आखिर बताओ तो सही मुझे कि हुआ क्या है? मैं गिर गई थी। अहमद ने धक्का दिया था। अरे खुदाया, अपने साबिक मंगेतर के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो, हैं? अंगूठी उसको निकाल के दे दी, उसको खिला दी, अब मशरूम बनती हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन बदकिरदारी और चोरी का इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकी सारा। ये लो बेटा चाय। आजकल से भी अखरा नहीं उठे, नाश्ता आपको बनाना पड़ा। रहने देते नानू, मैं अम्मी से कहकर बनवा लेता। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने से नानों के हाथ नहीं थक जाएंगे। आपको पता है रात को 2 बजे सोबिया खाला घर आए थे। तुमसे किसने कहा? मैं स्टडी कर रहा था, गाड़ी की आवाज पर देखा था। अहमद भी आया था? मेरे ख्याल है वो ड्रॉप कर चले गए थे। या अल्लाह खैर, इतनी रात को अकेली क्यों आई है? मुझे तो लगता है तुमने
अपनी अकल किराए पे दे दी है। क्यों, क्या मतलब अबू? इसलिए कि कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो अपनी अकल को। तुम्हें उसे वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ज़ेब की अपनी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मां का ऑपरेशन हुआ है। वो मैं जानबूझ के नहीं छोड़कर आया था, उसने मुझे खुद कहा था। तो मना के ले आते। मनाता तो तब ना जब उसे अपनी गलती का एहसास होता। वो तो हम पे ही चढ़ दौड़ी। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस किस्म की बहू अपने घर में हरगिज नहीं चाहिए। मेरे बेटे की लड़कियां बहुत हैं। बस इससे ज्यादा एक लफ्ज मत कहना। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता। अपनी बेटी अगर उजड़ कर आ गई है तो क्या ज़ेब का घर भी बर्बाद कर दे? ओफो, बड़ी तकलीफ हो रही है उसके लिए। जानती भी हो क्या कह के गई है? भाई जो कुछ भी है दरगुजर कर मट्टी डालो। जब कुछ दिनों में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो जाकर ले आना। और भैया बात सुनो, अब बाप बनने वाले हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। मैं बता रही हूँ आप, अगर वो दोबारा इस घर में वापस आई ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी या कुछ खा के मर जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? होश करो। मैं होश करूं, आप होश करें। वो आपकी बेटी पे इल्जाम लगा के गई है। मतलब वो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है अबू। इस तरह की बेतबार औरत नहीं चाहिए मुझे अपने घर में। इतनी है ना, इतना गरूर, खुदा का वास्ता है। वो समझती है कि वो मुझे सारी जिंदगी ना अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाती रहेगी। ये भूल है उसकी। यूं उसकी अना, उसका गरूर यूं मट्टी में मिलाऊंगा मैं। खुदा का खौफ करो तुम दोनों माँ बेटे। आप कुछ होश करें, हम तो खुदा का खौफ कर ही लेंगे। हम बात करेंगे। कोई बगैर सबूत के किसी पे भी चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन वो अंगूठी गई कहाँ? ये सब बेमानी बातें हैं अम्मी। अगर अहमद को मुझ पर एतबार ही नहीं है तो फिर बेकार है ये सब। फिर भी बेटा, इस तरह हाथ पे हाथ रख के हम नहीं बैठ सकते। हमें अहमद से बात करनी होगी। वो इस तरह तुम्हें घर से कैसे निकाल सकता है? नहीं अम्मी, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। वो ये समझेगा कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में अम्मी, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन तुमने तो कहा था वो पैसे तुम्हें अहमद ने दिए। आपकी तसल्ली के लिए कहा था और उसकी इज्जत रखने के लिए कहा था, वरना मैं तो अपनी कॉलेज की डीसी में से इस्तेमाल किए थे पैसे। मैं फिर भी एक दफा अहमद से बात करना चाहती हूँ। अम्मी, इस दफा आप मुझे खुद फैसला करने दें प्लीज। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर ना उजड़े। अल्लाह करे चोरी वाला मामला जल्द से जल्द सामने आए और तुम अपने घर जाओ। मैं कैसे बताऊं कि मामला सिर्फ एक अंगूठी की चोरी का नहीं है। बेएतबारी का इतना घना जंगल है कि रास्ता तो एक तरफ, रोशनी की एक लकीर भी नजर नहीं आती। बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो तुम? बोलो ना। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम ज़ेब को वापस ले आओ, उसे मना लो, वरना सब मुझे इल्जाम देंगे। अम्मी भी मुझसे नाराज है। बस कर दो। तुम दरमियान में ना भी होती तो तब भी यही सब कुछ होता। तो 4 दिन रहेगी ना अपनी माँ के घर तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी।
जुर्रत बढ़ गई थी, तुम भी जानती हो। अब जब नाक भी रगड़ेगी ना तब भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन तुम्हें क्यों टेंशन लेने की जरूरत है? छोड़ो, तुम आओ नीचे, सबके साथ बैठ के नाश्ता करो। जैसा कह रहा हूं ना वैसा किया करो। चलो उठो, आ जाओ। उस दिन अहमद और उसकी अम्मी ने कितनी अजीब बातें की थी। आखिर रिंग गई कहाँ? बाकी जेवर तो वही हैं और रिंग गायब है। गायब नहीं है, गायब की गई है। और ऐसी गिरी हुई हरकत नाइमा के सिवा और कर भी कौन सकता है? तुमने अपनी कजन को आफाक के पीछे लगा के मेरी बेटी को तलाक दिलवाई है? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मॉल में उसके साथ? आफाक भाई और सारा नहीं, बकवास कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। क्या सोच रही हो? सोचने के अलावा अब और है ही क्या? खाला कहाँ है? नहा रही है। पहले से काफी तबीयत बेहतर है अभी। चलो शुक्र है तुम आ गए हो, वरना उनका सारा गुस्सा सारी टेंशन मेरे ऊपर ही उतरती थी। तुम छेड़ती भी तो उतना ही हो ना उनको। मैं छेड़ती हूँ? खाला को छेड़ लो या भिड़ों के चत्ते में हाथ डाल दो, बात बराबर है। तुम्हें माँ का मजाक उड़ा रही हो। अच्छा आहिस्ता बोलो, खाला ने सुन लिया ना तो। अहमद भाई का फोन आया था? नहीं, और वो करेंगे भी क्यों? मुझे खुद भी वक्त चाहिए समझने के लिए, कुछ फैसला करने के लिए। मम्मी, जब भी अहमद मेरी तरफ मुतवज्जो होता है, ज़ेब दरमियान में आ जाती है। अब नहीं आएगी, मैंने अहमद से कह दिया। अब अगर वो आएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। आपने वाकई अहमद से कहा है? औलाद की मोहब्बत भी क्या क्या करवा, बस एक चीज से डर लगता है, ज़ेब माँ बनने वाली। और ऐसी औरत की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। ओहो अम्मी, अगर इस तरह बद्दुआएं काम करती ना तो अभी आधी दुनिया मर चुकी होती। वैसे होगा कुछ नहीं, अहमद का गुस्सा उतरेगा और वो उसे वापस ले आएगा। अब तो वो आएगी नहीं, और अगर अब आ भी गई उसकी पहले वाली हैसियत तो नहीं रहेगी। अहमद बदगुमान हो चुका है और मुझे इस बदगुमानी को हवा देने की जरूरत है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वैसे अम्मी, अहमद बहुत बदल गया है, वरना मैंने पहले क्या क्या जतन किए थे उसे यकीन दिलाने के लिए। जान की बाजी लगा दी थी मैंने, मौत के मुंह में जाते हुए देखकर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अम्मी, अब उसे मेरी फिक्र होती है। ऐसे ही होता है, पहले उसमें आना बहुत थी, लेकिन जब घर से बाहर का मुर्ग मुसल्लम खाया ना तो घर की दाल रोटी याद आ गई उसे। कोई अच्छी मिसाल ही दे दिया करें कभी, दाल रोटी मुर्ग मुसल्लम। बहुत ही अच्छी मिसाल तो दी है मैंने, कभी तो खुश हो जाया कर लड़की मेरे से, इतना कुछ करती हूँ तेरे लिए मैं। ये रंग कितना प्यारा है ना? बहुत प्यारा है। तुम्हारे लिए भी बना दूं ऐसा? मैं अब क्या पहनूंगी ये सब? फारिग होके पहन लेना।
सारा, आपकी मार्केट में कभी आफाक से मुलाकात हुई थी? हाँ, एक दफा मेरी मुलाकात हुई थी मॉल में। अच्छा, कोई बात हुई थी उससे? खाला की इयादत के बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए घर आना चाह रहे थे, बस यही बात हुई। बस? हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि नाइमा को तलाक क्यों दी थी। क्या मुझे सारा को बता देना चाहिए? क्या बात है? असल में उस दिन नाइमा अहमद में से किसी ने आपको देखा था आफाक भाई से बात करते हुए। तो उन्होंने बहुत फजूल बातें की हैं सारा। वो तो ये कह रहे थे कि आप वहां आफाक के साथ शॉपिंग कर रही थी। उनका दिमाग ठीक है? उनकी हिम्मत भी कैसी हुई इस किस्म की फजूल बात करने की? उनका दिमाग वाकई में खराब है। आपको नहीं पता मेरे और हारिस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। अगर ये बात घर वालों के सामने आ जाए, या मेरा बेटा ही सुन ले, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हम क्या आपको नहीं जानते हैं? मेरे सामने आ जाए वो, तो हशर कर दूंगी उसका मैं। नाइमा, नाइमा, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही? तुम्हें खाना देके सो जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाके सो जाओ। मैं कैसे सो सकती हूँ? मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में जितने भी मसले हैं वो मेरी वजह से। मैंने खाना नहीं खाना। प्लीज तुम जाओ, जाके सो जाओ। खाला जुबैदा ने आपको एक रिश्ते का बताया था। देखो तो बड़े अजीब अजीब रिश्ते बता रही थी। 3 बच्चों का बाप है और उम्र भी ज्यादा। क्या हुआ? मेरी तरफ से उन्हें हाँ कहते। मेरे हमनवा। उन्होंने बहुत फजूल बातें की हैं सारा। वो तो ये कह रहे थे कि आप वहां आफाक के साथ शॉपिंग कर रही थी। मैं जान से मार दूंगा उसे। रूमी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। तो ये किताब क्यों फेंकी? गुस्सा आ गया था। किस पर? अपने आप पर। क्या बात है, मुझे बताओ। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था।
पढ़ा नहीं जा रहा था तो किताब फेंकने का क्या तुक था? ये तो बुरी बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। बहरहाल अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। अम्मी, आपको अब्बू याद आते हैं? हाँ, वो मुझे कभी भूले ही नहीं। उनकी हर एक बात, हर एक आदत, एक एक जुम्बिश मेरे दिल और दिमाग में महफूज है। तुम जानते हो बेटा, तुम्हारी बहुत सारी आदतें उन पर गई हैं। वो भी तुम्हारी तरह बहुत कंपोज थे, लेकिन जब गुस्सा आता था तो वो भी इसी तरह चीजें तोड़ते थे, फेंकते थे। मैं कभी भी तुम्हारे अब्बू को नहीं भूली, मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, बेहतर। जेब तो काफी अच्छे से यही है ना? हाँ, मेरे पास ही है। अब फारिग होने के बाद ही जाएगी घर। पहला बच्चा तो मैके में ही होता है ना। वो तो है, उसका शोहर तो आता जाता होगा ना? हाँ हाँ, कई कई बार आता जाता है वो तो। तुमने यहाँ कभी गाड़ी नहीं देखी खड़ी हुई? काफी अच्छे से देखी नहीं ना, तो इसीलिए पूछा था। टमाटर कैसे थी भैया? या अल्लाह, अहमद को जल्दी भेज, वरना लोग तो सवाल पूछ पूछ कर खा जाएंगे। हाँ सब ठीक है। अच्छा भाई, अम्मी से बात कर लें। ये ले, भाई से बात करें। जेब के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना। हेलो बेटा, कैसे हो? अब्बू कैसे हैं? और मम्मी ढंग से पढ़ाई कर रहा है? हाँ हाँ, बहुत शौक से पढ़ रहा है। खाला कैसी हैं? चेकअप वगैरह के लिए जा रही हैं? हाँ, वो भी ठीक है अब। और जेब कैसी है? हाँ हाँ, वो भी ठीक है। तुम बताओ, तुम कब आओगे? कुछ पता नहीं, अभी देखें, 1 महीने का और काम बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा चलें, बहुत काम पड़ा हुआ है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आपने जेब के बारे में क्यों नहीं बताया भाई को? हर बात में दखल देना जरूरी नहीं है सोबिया।
हो गया ज़ेब को यहाँ आए? अहमद ने भी मुड़ के खबर नहीं ली। लोगों की आंखों में मेरे लिए नफरत है। मेरी बेटी मेरे गलत फैसलों की भेंट चढ़ गई। मुझे ही कुछ करना होगा। एक माह गुजर गया और ज़ेब को खोया परवाह भी नहीं, और होगी भी क्यों? दिल का सुकून चैन तो वहीं छोड़कर आई थी ना। तो बस इतनी ही अकड़ थी। बड़े मान और भरोसे से मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी। मैंने भी बड़े मान और भरोसे से शादी की थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। न जाने तुम उससे इतना बदगुमान क्यों हो गए बेटा? तो आप ही बताइए, कहाँ गई वो रिंग? आपके इलाज में जो रकम लगी है, कहाँ से आई वो? और हारिस को जो उसने मेरा नाम लेकर पैसे दिए हैं, मैंने तो उसको कोई रकम नहीं पकड़ाई। अंगूठी कहाँ गई ये तो अल्लाह ही जानता है। उसने तो कॉलेज में कमेटी डाली हुई है। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरी बेटी इतनी खुदसर है कि किसी दूसरे का एहसान कभी भी नहीं लेगी, और तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। उसने भी तो कोई वजाहत नहीं की ना। मेरे और नाइमा के ऊपर उल्टा इल्जाम लगा गई वो। हाँ, यही तो सारी बात है ना बेटा। तुमने मेरी बेटी की एक भी न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला उसे, प्लीज। मैंने नहीं निकाला, वो खुद गई अपनी मर्जी से महके। अगर आना चाहती है वापस आ जाए, मैं अपने औलाद के सदके उसको माफ करने को तैयार हूँ। वो आ जाएगी बेटा, लेकिन इससे पहले तुम्हें नाइमा की शादी करनी होगी। और जब तक नाइमा उस घर में है, मेरी बेटी ज़ेब वहां नहीं जाएगी। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी उसको फोन करने की? मैं तो सिर्फ मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुलझा लिया आपने? उन लोगों को अपनी गलती का इतना सा भी एहसास नहीं है और आप लगी हुई हैं उनकी मिन्नतें करने। अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई ना, तो जाकर उनके पैर पकड़ लें। मैंने उनसे कह दिया है, पहले नाइमा की शादी करे, फिर तुम्हें यहाँ से लेके जाए। नाइमा की शादी हो जाने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? मैं बाकिरदार साबित हो जाऊंगी या मुझ पर से चोरी का इल्जाम हट जाएगा? मेरी इज्जत नफ्स वापस आ जाएगी क्या? मैं कैसे उस शख्स के साथ गुजारा कर लूं अम्मी, जो 1 मिनट में मेरी किरदार की धज्जियां उड़ा देता है? मर्द गुस्से में इससे भी बड़ी बात कह जाता है। लेकिन मैं हर रोज कुरान हाथ में लेकर अपनी पाकीज़गी की गवाही नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगी? अलहदगी, खुला ले लूंगी मैं उससे। किसके आसरे? हारिस के आसरे पे, जिसने अभी तक शादी नहीं की। मैं जानती थी कि जब भी मैं ये बात करूंगी आप मुझे ताना जरूर देंगी। पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ कि पत्थर मारने वालों में से मेरी माँ सबसे आगे होती। जो मर्जी है कहो, लेकिन इस बच्चे का क्या करोगी? पाल लूंगी मैं, जिस तरह आपने मुझे पाला था।
तो ना आए, भाड़ में जाए। नहीं आएगी। तुम्हारी बेगम होती कौन है मैं बताने वाली? हमारी बेटी है, हम उसकी शादी करें ना करें हमारी मर्जी। वैसे भी हमने कौन सा सारी जिंदगी लड़की को घर में बिठा के रखना है, करनी तो है ही। रिश्ते वाली से बात करो। वाह वाह, यानी कि उन महारानी के आने से पहले मैं अपना पूरा घर साफ कर दूं उनके लिए। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वहां पे फोन करने की? गैरत है तुमने कोई अहमद? 2 दिन छोड़ नहीं सकते तुझे वहां पे? मैंने नहीं की थी भाई, उसकी माँ की कॉल आई थी। माँ की कॉल आई थी, वहां से बैठी बैठी वो डोरियां चला रही, हुक्म चला रही, वहां से बैठी थी। आज या कल ये करनी तो है ही। कोई मुनासिब रिश्ता देखकर बात पक्की कर लो। मुनासिब रिश्ता? आप तो हथेली पे सरसों जमाने की बात कर रहे हैं। अरे अच्छे रिश्ते घर की चौखट पे थोड़ी पड़े हुए होते हैं। नायमा हमारी तलाक याफ्ता है। 3 बाप के बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, कर दो उनमें से एक से किसी से। अच्छा बस भी करें ये बात। कौन कह रहा है कि नाइमा का रिश्ता कर दे फौरन से पहले? और मेरे लिए जरूरी नहीं है उनकी हर बात मानना। जरूरी भी नहीं है, हुक्म भी उन्हीं का चलता है। हमें अब अगर खाना आपसे सही तरह नहीं बनता ना, तो मैं बता रहा हूँ अच्छा सा कोई कुक रख लें। अच्छा कुक रख लूं? उसको तनख्वाह देने के लिए ढेरों पैसे चाहिए। रुपए नहीं बरस रहे हमारे घर में। अरे बरसने लगेंगे, दुआ करें बस सब ठीक हो जाएगा। नामा मेरी बच्ची, आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। पता नहीं मेरी बच्ची सबसे चुप के कमरे में अपने बैठी रहती है। खाला जुबैदा ने आपको एक रिश्ते का बताया था। देखो तो बड़े अजीब अजीब रिश्ते बता रही थी। 3 बच्चों का बाप है और उम्र भी ज्यादा। क्या हुआ? मेरी तरफ से उन्हें हाँ कहते। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसका घर बर्बाद हो। जो भी है जैसा भी है मुझे कबूल है। माँ, अरे बच्चे देखो कैसे दिल टूटा मेरी बच्ची का। क्या लिखा है मेरी बेटी के नसीब में। पहले वो शोरा आफाक, क्या नाम है उसका? आफाक सिंधु। हाँ वही। पहले वो, उसके बाद वो 3 बच्चों के बाप का रिश्ता। अरे मेरी बच्ची में किस बात की कमी है भाई? मैं आता हूँ। तो क्या बकवास करके आई? बहुत सोच समझ के फैसला किया। ओह रियली? 2 बच्चों का बाप है, उम्र रसीदा आदमी है, उसके साथ जिंदगी गुजार सकोगी तुम? गुजार लो। हमारे माशरे में तलाकशुदा को इसी तरह के रिश्ते मिलते हैं। इतनी तुम में अगर तहम्मुल मिजाजी होती तो वो उल्लू का पट्टा जो आफाक है उसके साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही होती। ताना दे रहे? ये जहर मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए पी रही। पता है मुझे तुम ज़ेब से कितनी मोहब्बत करते हो। वो जो मर्जी कर ले, फिर भी तुम्हारे दिल में गुंजाइश निकल ही आती है। कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम सब कुछ भुला के उसे वापस ले आओगे।
मैं क्या करूं? बर्दाश्त करेगी ज़ेब मेरा वजूद इस घर में? अरे यार, बहुत बेहतर डिजर्व करती हो तुम मुझसे। और फिर ज़ेब कौन सी कोई आज ही आ रही है? आ तो जाएगी ना। चलो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी शादी किसी बड़ी अच्छी जगह, किसी बहुत अच्छे शख्स से करूंगा। वादा, बस सीरियसली। ठीक है, तो वादा? नहीं, हाँ, और ये भी वादा करता हूं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी ज़ेब इस घर में नहीं आएगी। अब रोना बंद करो, बस। करा दो हारिस। मेरे हमनवा आपसे तो मुझे इतना प्यार, इतनी अपनाइट मिली कि मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज आपके पास आ जाऊं। ज़ेब क्यों करवाएगी तुम्हारी शादी हारिस से? नहीं करवाएगी तो अहमद की नजरों में मशकूक हो जाएगी। सारी जिंदगी अहमद उस पर एतबार नहीं कर सकेगा। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं नीलम के घर जाऊंगी हारिस का रिश्ता लेने के लिए। ये इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रमी, आपको मेरी कसम, जो आपने इन पैसों का जिक्र अहमद से किया, उसकी नजरों में मैं अपना एतमाद बिल्कुल खो दूंगी। आपके घर वालों के चेहरे से निकाब उतर चुका है और वो नाइमा खुद सुनाती रही है मुझे आप दोनों की मोहब्बत के किस्से।